1 जनवरी 2024 है आज। तो सबसे पहले तो आप सभी को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब आपको यह समझाने वाला हूं 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि साल 2023 ने मुझे क्या समझाया। भाई देखो, जो इंसान अपनी पुरानी लर्निंग्स को लेकर, अपनी हार हो या जीत हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अपनी लर्निंग्स को लेकर तेजी से पॉइंट्स बना लेना, वो आगे बढ़ जाता है। और हो सकता है कि मेरी लर्निंग्स आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो, बहुत फ़ायदे की हो, बहुत काम की हो। तो ध्यान से ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और साथ में एक बात बता दूं, आपको तो पता ही है कि साल 2023 में मैंने सबसे बड़ा स्टेप लिया अपने जीवन का। मैंने अपने सारे लेक्चर्स अब फ्री कर दिए हैं। मेरा सारा कंटेंट, सारे लेक्चर्स, सब कुछ अब फ्री है। सब कुछ फ्री है। आप केवल हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, हमारे फेसबुक पेज पर जाइए। धीरे धीरे करके जितनी पुराने लेक्चर्स भी हैं मेरे, वो सब अब हम अपलोड कर रहे हैं फ्री में। मेरा वादा था इस पूरे देश से कि देश से मैं शिक्षा का पैसा नहीं लूंगा, शिक्षा का धंधा नहीं करूंगा। तो अब से मेरे लेक्चर्स पर्सनली, पारितोष शर्मा के सारे लेक्चर्स हमेशा हमेशा के लिए अब फ्री हैं। आपको मेरे लेक्चर्स देखने के लिए कहीं भी मुझे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। पैसा कहाँ देते हैं लोग, मुझसे कैसे जुड़ते हैं लोग, वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के एंड में। अब तुरंत सबसे पहली लर्निंग से शुरू करते हैं। सबसे पहली लर्निंग मेरे लिए साल 2023 ने जो मुझे समझाया कि और ऑनलाइन कोर्स अब नहीं चाहिए। बहुत हो गए ऑनलाइन कोर्स, बहुत सीख लिया भैया, जितना सीखना था सीख लिया, बस सीख लिया, अब और नहीं चाहिए, हो गया बस। अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, अगर आपको कोई काम शुरू करना है, आप किसी उभरते शहर से हो और आप में कॉन्फिडेंस की कमी है और आपको सचमुच ये लग रहा है कि ऑनलाइन कोर्स लेकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाएगा, तो एकदम गलत रास्ते पे जा रहे हो। आपको ऑनलाइन कोर्स नहीं चाहिए, आपको सही संगत चाहिए, सही नेटवर्किंग चाहिए, लेकिन और ऑनलाइन कोर्स नहीं चाहिए। और इसी कारण से मैंने भी अपनी एजुकेशन पूरी फ्री कर दी। ये मेरी पहली लर्निंग थी साल 2023 की। नंबर 2, सबसे ज्यादा क्रिटिकल लर्निंग, इनफैक्ट इसको तो मैं नंबर 0th पे रखूंगा, एकदम सबसे पहली लर्निंग। और मैं तो कह रहा हूं 20 की 20 लर्निंग्स यही होंगी। नेटवर्क 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 नेटवर्क, यानी नेटवर्किंग करो, नए लोगों से मिलो, ऐसे रैंडम नहीं, आजू बाजू चलते हुए लोगों से। अच्छी संगत में जाकर नए लोगों से मिलो, नए लोगों से अपने बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करो, अपना नेटवर्क बढ़ाओ। जितना ज्यादा रेलेवेंट नेटवर्क फैलेगा, जितनी संगत अच्छी होगी, उतनी आपके बिजनेस की रंगत अच्छी होगी। ये एकदम क्लियर कट सी बात है। तो नेटवर्क 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 नेटवर्क। आप में से बहुत सारे लोग, मैं आज गारंटी से बोल रहा हूं, जब से मैंने अपना 1% क्लब शुरू किया है, मुझे एकदम बात समझ आ गई, आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे अपने जीवन में। मैं जिससे भी बात करता हूं वो कहते हैं, नहीं पारी तो सर, मैं तो नेटवर्क कैसे करता ही नहीं, मुझे तो शर्म आती है, नए लोगों से कैसे बात करूं। या कभी जब नए लोगों से बात करता हूं, सीधा अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देता हूं, वो कभी खरीदते ही नहीं मुझसे। अरे भैया, ऐसे नहीं होगा काम। आप सही संगत में आओगे, जब किसी एक कम्युनिटी में, एक ग्रुप में आओगे, वहां पे अपना विश्वास बढ़ाओगे लोगों के साथ, वहां पे लोगों में कंट्रीब्यूट करोगे, तब कहीं जाके वो संगत आप में कंट्रीब्यूट करेगी। और जब संगत देना शुरू करती है ना, आपके सारे काम बन जाते हैं, आप कभी जीवन में पीछे नहीं होगे। तो नेटवर्किंग करो, बहुत अग्रेसिव करो। साल 2024 को तो मैंने नाम दे दिया एक्शन ईयर। मेरे लिए ईयर ऑफ एक्शन है, और सारा एक्शन क्या है? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का सबसे सही तरीका क्या होता है, वो मैं सिखाता हूं अपने 1% के क्लब में। नेटवर्किंग का एक ही सही तरीका है, बस केवल एक तरीका, और इतना आसान है। मेहनत लगती है, लेकिन इतना आसान है, इतना आसान है कि दुनिया में आप अगर अनपढ़ भी हो ना, तो भी आप कर सकते हैं नेटवर्किंग। इतना आसान तरीका है, लेकिन भाई मेहनत करनी पड़ती है, और रील्स और शॉर्ट्स से और फालतू की मोटिवेशन से अपना टाइम बाहर निकालना पड़ता है, वो जरूरी है। नंबर 3, शॉर्ट टर्म इनकम के पीछे मत भागो। साल 2023 ने मुझे भी ये पर्सनली सिखाया। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये सीख मिली होगी कि वो स्टॉक मार्केट के कोर्सेज लेकर आप स्टॉक मार्केट के धुरंधर नहीं बन जाओगे। बहुत सारे कोर्सेज लेकर, बहुत सारी डिग्रियां या बहुत सारे फालतू के सर्टिफिकेट्स लेकर आप कोई बहुत बड़े 30 मार खां नहीं बन जाओगे, बहुत बड़े तोप नहीं हो जाओगे। साल 2023 ने मुझे यह सिखाया कि शॉर्ट टर्म इनकम के पीछे मत भागो, जेन्युइनली डेप्थ बिल्ड करो और लॉन्ग टर्म खेलो। लॉन्ग टर्म खेलो, परसिस्टेंस के साथ, पेशेंस के साथ अपना बिजनेस बिल्ड करो। साल 2023 में मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए जो शॉर्ट टर्म इनकम बनाने आए थे या बनवाने आए थे, सारे के सारे ध्वस्त। साल 2023 में मैंने अपना मोड कंप्लीटली चेंज किया। मैंने कहा भाई, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूंगा भारत देश में, लॉन्ग टर्म चलूंगा भारत देश के साथ। 20-25 साल कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने जीवन में शायद हो सकता है बहुत बड़ी चीज़ें ना बना पाऊँ, मेरी अगली जनरेशन बनाएगी।
लेकिन सबसे बड़ी शांति मुझे अपने दिल में ये होगी कि भारत देश में इन्वेस्ट करके गया, भारत देश के लिए ऐसे सिस्टम्स बना के गया, ऐसे प्रोडक्ट्स बना के गया, ऐसे मैंने काम किया, ऐसी संगत बनाई, ऐसी कम्युनिटीज बनाई, जिसके कारण भारत की जो अगली जनरेशन होगी ना मेरे जाने के बाद, वो ज़्यादा स्वस्थ होगी, ज़्यादा एक्टिव होगी, ज़्यादा फायदे की होगी, ज़्यादा और इनोवेशंस पे ध्यान देगी और R&D पे ध्यान देगी, अच्छी संगत क्रिएट होगी। वो सोशल मीडिया पे बैठकर हैशटैग एक्टिविज्म नहीं करेगी, फालतू ऑनलाइन टाइम वेस्ट नहीं करेगी। और इसीलिए मैं अपने तो कदम ले रहा हूं लाइफ में। नंबर 4, पैसे को काम पे लगाओ। ये मेरे लिए बहुत क्रिटिकल लर्निंग थी। साल 2023 में मैं और भी ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर बन गया हूं। म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट्स में, इंश्योरेंस से अपना रिस्क कम कर रहा हूं, पीयर टू पीयर लेंडिंग में मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। तो साल 2023 में ना मैं अब एक बहुत कॉन्शियस और अग्रेसिव इन्वेस्टर बन गया हूं। कॉन्शियस, अब मैं सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहा हूं। पहले ऐसा था कि चलो सिर्फ चलाते रहो, चलो इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली, चलो ये सेविंग हो गई, भाई कुछ हो गया, लेकिन टूटा फूटा हो गया। लेकिन 2023 में तो मैंने बहुत अग्रेसिव, और मैंने साल 2024 का अपना गोल रखा हुआ है कि भाई इतना तो मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बन जाना चाहिए, इतना मेरा पीयर टू पीयर लेंडिंग का पोर्टफोलियो बन जाना चाहिए, इतना पैसा तो होना चाहिए। ये मैंने एकदम क्लियर गोल रखा हुआ है और मैं चल रहा हूं उस गोल के प्रति। आई एम मूविंग ऑन दैट गोल। नंबर 5, सही हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। ये बहुत क्रिटिकल है। साल 2023 में हम सब लोगों ने देखा कि हेल्थ इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ा है हमारे देश में 14%। इसका मतलब यह होता है कि चिकित्सा बहुत महंगी हो गई है, धंधा बन चुकी है चिकित्सा। आज एक आम इंसान प्राइवेट अस्पताल में जा ही नहीं सकता। इनफैक्ट मेरे जैसा इंसान, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पिताजी के कुछ मेडिकल टेस्ट होने थे, तो मैं एक बड़े नामी गिरामी हॉस्पिटल में गया दिल्ली में। वहां जाके मुझे डॉक्टर ने बोला इस हॉस्पिटल से टेस्ट मत करवाना, उस लैब में जाकर टेस्ट करवाना, क्योंकि वहां की मशीनें और भी ज़्यादा एडवांस्ड है। मैंने कहा ठीक है जी, वहां जाके करा लेंगे। अब मैं जब उस लैब में गया तो वहां पे मेरे पिताजी का DGHS कार्ड नहीं चलता। अब लैब में मैं आपको बताता हूं, हमने शायद 3 टेस्ट करवाए थे, जिसमें एक ब्लड टेस्ट भी शामिल था, एक MRI था, एक CT था, और उसी के 2-3 पार्ट्स थे एक्चुअली। एक विद कॉन्ट्रास्ट था, एक विदाउट कॉन्ट्रास्ट था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सारे टेस्ट वेस्ट कराने में ही मेरे 25,000 रुपए लग गए। अब हो सकता है मैं एक ऐसा इंसान हूं जो 25,000 रुपए अफोर्ड कर सकता है, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो 25,000 रुपए कभी मतलब एटलीस्ट एक खर्चे पे तो अफोर्ड ना कर पाए। आपको शायद हो सकता है लोन लेना पड़ जाए उसके कारण, या अपना कुछ बेचना पड़ जाए उसके कारण। मैं नहीं चाहता ऐसा देश बनाना, और इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। सोच समझ के लेना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। फैमिली फ्लोटर उसके अंदर हो, परिवार उसमें कवर्ड हो, क्रिटिकल इलनेसेस उसमें कवर्ड हो, और फीडबैक लो किस कंपनी का ले रहे हो। ऐसी जो कंपनी खूब मार्केटिंग कर रही है, खूब बैट चला रही है, केवल उसकी नहीं, बहुत सोच समझ के। गॉट इट। उसके बाद नंबर 6, 2023 में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड ने अच्छी कमाई कराई। ये फैक्ट है, मैं आपको खुद बता रहा हूं। मैंने साल 2023 में कुछ पैसिव इनकम जनरेट की, बहुत छोटी मोटी की, मतलब मेरे लेवल पे बड़ी छोटी मोटी सी इनकम है वो, लेकिन मुझे उससे बड़ी सारी लर्निंग मिल गई। लेकिन एक बात ये भी समझ जाओ कि साल 2023 में स्टॉक मार्केट बहुत इनक्रेडिबली बूम हुई हमारे भारत देश में। स्पेशली मुझे तो लगता है कि अगर आप लोगों ने साल 2023 के एंड में, लास्ट क्वार्टर में, ये लास्ट के 2 क्वार्टर्स में अगर आपने पैसा नहीं बनाया म्यूचुअल फंड से, मैं तो स्टॉक मार्केट तक जा ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं म्यूचुअल फंड से, तो आपने बड़ी बेवकूफ़ी की है। सच कह रहा हूं, बेवकूफ़ी की, आपने मौका छोड़ा है। अब 2024 में कैसा मार्केट्स बिहेव करती हैं, क्या चलता है क्या नहीं चलता, दुनिया तेजी से बदल रही है। खैर आई एम श्योर भारत, दुनिया कहीं पे भी बदल रही है, भारत बहुत स्ट्रांग है। वी आर वेरी वेरी फंडामेंटली स्ट्रांग। तो हम तो बढ़ेंगे आगे, पैसा बनाने के और भी बहुत सारे मौके आएंगे। इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। इन्वेस्टमेंट के कारण 2 काम होते हैं, एक तो आपका पैसा सेव होता है, सेविंग भी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। तो ये करिए, सीखो इसको, और ये ऑनलाइन कोर्सेज से नहीं सीखो प्लीज, कृपा करके मत सीखो। बहुत सारे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोर्सेज बेच रहे हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है सीखना। नंबर 7, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से ये बात समझना, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग नहीं आती उसको बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, वापस जाऊं, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग नहीं आती उसको अपना बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए। समझाता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, अब आजकल जैसे कई बार ना लोग, मेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मुझे कहते हैं, पारितो सर आजकल ट्रेंडिंग बिजनेस कौन सा चल रहा है। मैं कहता हूं ये सबसे बेवकूफों वाला क्वेश्चन है। मैं अगर आपको आज ये बोल दूं कि भाई ट्रेंडिंग बिजनेस तो आजकल ये वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी बना लो, तो तुम क्या लिथियम आयन बैटरी बना लोगे कल को? अगले 6 महीने में फैक्ट्री लगा सकते हो उन बैटरी की, या बैटरी रिसाइकलिंग की फैक्ट्री लगा लोगे? इतना दम है, इतनी ताकत है, तो क्यों पूछ रहे हो ऐसे फालतू के सवाल?
आपको सबसे पहले यह समझना है कि जहां पे अभी आप रहते हैं आपके पास सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस कस्टमर का एक्सेस है आपके पास, किसके पास तुरंत जाके कुछ बेच सकते हो आप। मैं बड़ी खड़ी बोली में बोल रहा हूं, सादी भाषा में बोल रहा हूं। मतलब पहले 100 अगर आपको चीजें बेचनी हो, पहली 100 चीजें बेच के आपको 1 लाख रुपए बनाना हो, तो वो पहले 100 कस्टमर्स कौन से हैं, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, वो सोचो। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिजनेस बिल्ड करो। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भैया मल्टी करोड़पति तो हो नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपके पिताजी ने या ससुर ने बोला जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, जितना पैसा उड़ाना है उड़ा ले, या आपके पास बहुत सारा इन्वेस्टर का पैसा हो और आप बोलो धड़ाधड़ उड़ाओ भैया, कोई फाइट नहीं है, एक्सपेरिमेंट करो। आज AB टेस्टिंग के नाम पे कुछ भी पेलते रहो। सॉरी ऐसी भाषा यूज कर रहा हूं, लेकिन आप लोग फिर समझते ऐसे हो। तो सबसे पहली चीज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2 क्या है, पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब देखो, मैं बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। पैकेजिंग का मतलब होता है, पैकेजिंग वो नहीं कि डिब्बे में पैक करके कोई गिफ्ट पैक करना है। पैकेजिंग का मतलब है आप किसी भी चीज को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो अपने कस्टमर को। कस्टमर क्यों खरीदे आपसे। अब जैसे आज मैं बोलूं भाई इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है, सर इंश्योरेंस ना आप आज खरीद लो, आज आप पैसे दे दो, जब आप नहीं रहोगे इस दुनिया में तो आपके परिवार को फायदा मिलेगा। बंदा बोलेगा अरे क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं यार तू। लेकिन इंश्योरेंस को अगर आप इस तरीके से पैकेज कर दो कि जी सर आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्क कम कर रहे हो, आपको टैक्स सेविंग मिल रही है, तो थोड़ा लॉजिकल कॉन्वर्सेशन हो गई। गॉट इट। तो पैकेजिंग सीखना बहुत क्रिटिकल है। पैकेजिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है स्टोरी टेलिंग, वो सीखना। ये कुछ क्रिटिकल स्किल्स हैं, ये सबको आनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते अरे मेरे को तो यार स्किल नहीं आती। नहीं, ये सीखो, ये सीखो, मैं सिखाता हूं ये बड़े अच्छे से। और अब तो मैं मुफ्त में सिखा रहा हूं, फ्री में सिखा रहा हूं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, मैं इस वीडियो के साथ लिंक शेयर कर रहा हूं। फेसबुक पेज को आप जाके फॉलो करो, आपको अपने आप चीजें मिलती रहेंगी। मेरे सारे लेक्चर, सारी एजुकेशन सब फ्री है, 100% फ्री है। कोई झोल नहीं, कोई जंजाल नहीं। एजुकेशन का पैसा आप नहीं लेना है इस देश से, सिंपल एज दैट। सारे मिलकर सीखो, सारे मिलकर पढ़ो, स्प्रेड करो, शेयर करो वीडियोस को, ताकि भैया किसी और का फायदा हो जाए। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, या इसको पलट के बोलता हूं, जिस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है उस चीज का बिजनेस शुरू करो। ये मत सोचो ट्रेंडिंग क्या है, कूल क्या है, हॉट क्या है, भैया क्या नया चल रहा है, किसका धंधा चल गया, मैं भी यही बन जाऊंगा, मैं भी ऐसा बन जाऊंगा, मैं भी। जैसे आजकल 2023 में ना एक नया बड़ा ट्रेंड चालू हुआ कोच बनने का। कोई लाइफ कोच, कोई मनी कोच, कोई हेल्थ कोच, कोई बिजनेस कोच, सारे कोच बन गए। रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो या ना हो, कोच। मैंने अपने आप को कभी कोच नहीं कहा, क्योंकि कोचिंग एक कंप्लीटली डिफरेंट, बहुत डीपली इन्वेस्ट होना होता है आपको किसी के साथ। दूसरा एक और धंधा चला बहुत बढ़िया 2023 में, कंसल्टेंट बनने का, फ्रीलांसर / कंसल्टेंट। मैं फ्रीलांसर हूं, मैं कंसल्टेंट हूं। अरे कंसल्टेंट बनने के लिए बहुत डेप्थ चाहिए होती है भैया किसी चीज की। आप मुझे एक बात बताओ, कोई डॉक्टर अगर अपने आगे लिख दे भाई मैं इस चीज का कंसल्टेंट हूं, और उस डॉक्टर के पास डेप्थ ना हो, ऐसी बस उसने लिख दिया कंसल्टेंट हूं, तो चले जाओगे उसके पास इलाज कराने, करा लोगे उससे ऑपरेशन। किसी बातें करते हो यार। तो ये 2 चीजें जो है ना, बिल्कुल अपनी बुद्धि से बाहर निकाल लो। धंधा वही करना है, बिजनेस वही करना है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हो। और दूसरी चीज पैकेजिंग। अगर पैकेजिंग करनी नहीं आती तो सीख लो, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो वो वाला काम मत करना, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही काम करना। धीरे धीरे जब आप बिल्ड हो जाओगे, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपके पास नेटवर्क फैल जाएगा आपका, जब आपके पास और लोग आ जाएंगे, अरे और एक्सपीरियंसेस आएंगे यार, आपके पास और डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होगी, और नए धंधों में घुस जाना, कोई नहीं रोक रहा आपको। ठीक है। नंबर 8, PTMT जरूरी है। पीपल, टाइम, मनी, टेक्नोलॉजी। पीपल यानी लोग, टाइम मतलब समय, मनी यानी पैसा, टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी। ये 4 चीजों को लेवरेज करना आपको आना चाहिए। अब लोग कहते हैं पारी तो सर मैं तो अकेला हूं, मैं कैसे बिजनेस करूंगा, मेरे साथ तो कोई है नहीं, परिवार वाले भी खड़े नहीं हुए। अरे यार दोस्त होंगे कॉलोनी में, आसपास काम करने वाले कुछ मजदूर होंगे, कुछ तो होगा, पीपल तो है। भारत देश में लेके रह के आपको लोग कैसे नहीं मिल सकते, मुझे ये बताओ। 140 करोड़ की जनता है, कोई उनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोड तो लिखवा नहीं रहे। लोगों को लेवरेज करना आपको आना चाहिए, लोगों की संगत, कम्युनिटी बनानी आपको आनी चाहिए। दूसरा है टाइम, टाइम, समय का सदुपयोग कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। अगर आपको रील शॉर्ट्स देखकर मजे करने हैं तो भैया करते रहो। फिर सबके पास वही 24 घंटे हैं। कुछ लोग उन्हीं 24 घंटे में 24,000 घंटे बना लेते हैं और लोगों को अपने साथ बना के, कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते और इसीलिए आप लोग रह जाते हो पीछे। तो लोगों को लेवरेज, समय को लेवरेज करो। फिर पैसा। अब पैसा आप कह रहे हो है ही नहीं हमारे पास, सर पैसा नहीं है बिजनेस कैसे करेंगे।
पैसा अपने आप चल कर आते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, साल 2023 में मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, पैसा अपने आप चल कर आता है। आपको बस पीपल और टाइम लेवरेज करना आना चाहिए। फाइनली टेक्नोलॉजी क्या, किसी भी चीज़ को अगर स्केल पर करना हो तो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। जैसे कि साल 2023 में हज़ारों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई यूपीआई से। भारतीय सरकार ने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसके कारण आज हम एक रुपए की ट्रांजैक्शन ऐसे कर लेते हैं, सोचते भी नहीं। आपको एक कमाल की बात बताऊं, पूरी दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। आप अमेरिका में जाके यूपीआई नहीं कर सकते, आप जर्मनी में, फ्रांस में जाके यूपीआई नहीं कर पाओगे। वहां पे तो कैश निकालना पड़ता है जेब से, आज भी दुख दर्द बहुत है। अरे हम बहुत आगे हैं उनसे, हमारे यहां भारत में एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी पढ़िएगा इसके बारे में, डीपीआई। ये डीपीआई जो लेयर बनी है ना, उसके ऊपर लोग, जैसे ये फोन पे, पेटीएम, ये सारे की सारी जो एप्स हैं, ये डीपीआई के ऊपर बनी हुई हैं। ये डीपीआई को लेवरेज कर रहे हैं। तो भारतीय सरकार ने तो बहुत आगे कर दिया आज हमारे देश को। हम बाकी देशों से ना जाने कितनी चीजों में 10-10 साल आगे हो चुके हैं कम से कम। एक गर्व होना चाहिए आपको। तो पीटीएमटी बहुत जरूरी है। ये क्या होता है मैं बड़े अच्छे से समझाता हूं अपनी क्लासेस में। अब क्लासेस भी मेरी फ्री हो चुकी हैं, आपको कोई कोर्स खरीदने का मेरे से जरूरत है नहीं। हाँ, 1% क्लब में, यानी मेरी कम्युनिटी में, मेरी संगत में अगर आपको आना है तो आपको एक मेंबरशिप लेनी होती है। वो एक कंप्लीटली अलग चीज है, सीखने का कोई पैसा नहीं है। ठीक है। नंबर 9, किसी का सेल्समैन बनने से अच्छा है अपना काम करो। ये मेरी लर्निंग है। मेरे पास साल 2023 में बड़े सारे ऑफर आए, यार तू हमारा माल बेच दे, यार तू हमारे साथ एफिलिएट बन जा, यार तू हमारा वो बन जा, कंसल्टिंग पार्टनर बन जा, यार ये बन जा, वो बन जा। मैंने सबको धन्यवाद कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, अपना काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास इनफैक्ट ये भी ऑफर आए थे जब मैंने MBA प्लस शुरू किया था, पढ़ाना शुरू किया था, कि तू छोड़ MBA प्लस, तू हमारे साथ आ जा, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ा। और अच्छा खासा पैसा दे रहे थे लोग। बड़ा मतलब लालच भी आया था एक आध मिनट के लिए मेरे को कि नहीं यार ये तो बढ़िया ऑफर है भाई, ये पढ़ा ले यार यहाँ पे। फिर मैंने कहा नहीं यार। तो किसी का सेल्समैन मत बनो, अपना काम शुरू कर लो। जितनी एनर्जी वहां लगा रहे हो अपना काम में लगा लो। आप कमाओगे, नेटवर्क भी अच्छा बनाओगे, वैल्यूएशन भी अच्छी क्रिएट करोगे। एंड ट्रस्ट भी इतना मुश्किल नहीं है ये। नंबर 10, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करो अगर ब्रांड बनाने की ताकत हो। देखो बहुत सारे लोग ना FMCG का काम करना चाहते हैं। आजकल एक D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, एक पूरी नई कैटेगरी निकली है। इंडस्ट्री तो नहीं कह सकता इसको, कैटेगरी एक तरीके से। डायरेक्ट टू कंज्यूमर मतलब आपने कोई माल बनाया, कुछ भी कपड़ा बना लिया, गिलास बना लिया, आपने कोई ज्वेलरी बना ली, कुछ भी, एनीथिंग, एनी कंज्यूमेबल आपने बना लिया। अब आप डायरेक्टली उसको कस्टमर को बेच रहे हो। कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके, आपकी ऐप पे आके, फेसबुक से, सोशल मीडिया से खरीद रहे हैं डायरेक्टली आपसे। आप डायरेक्टली शिप कर देते हो उसको, जैसे अमेजोन से। मतलब जहां पे अमेजोन खुद एक सेलर है तो वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर हो गया, राइट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है अरे यार प्रोडक्ट बनवाना होगा, मुझे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करनी होगी, मेरे को मशीन डालनी होगी। नहीं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराओ। मेरे 1% क्लब में जो मैं कम्युनिटी चलाता हूं आज पूरे भारत देश में, वो 1% क्लब में ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं। कोई मेंस फेस वॉश बनवा रहा है, कोई विमेंस का कुछ बनवा रहा है, और वो थर्ड पार्टी से बनवाते हैं, अपनी ब्रांडिंग उस पर करवाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट बाजार में जाके बेचते हैं। मतलब आपकी ताकत है बेचने की, आपकी ताकत है डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने की। आप वो करो और अपना ब्रांड बना लो। जिस दिन इतना पैसा बना लो कि बाजार से भी कुछ पैसा उठा पाओ और आपको लगे कि यार आप मेरे को मार्जिन का खेल खेलना है और मार्जिन बनानी है, उस दिन अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर लो। उससे पहले ट्रेडर बनो, पहले बनो ट्रेडर फिर बनो मैन्युफैक्चरर। डू इट लाइक दैट। हाँ, अगर आपके परिवार का कोई बहुत पुराना बिजनेस चलता आ रहा है, आपके पास सारा सेटअप है, जमीन है, मशीनें हैं, बस थोड़ा उनको री इन्वेंट करना है, वो एक अलग बात है। देन यू कैन थिंक अबाउट बीइंग अ मैन्युफैक्चरर फर्स्ट। गॉट इट। नंबर 11, भारत ही भारत है। 2024 में कोई बहाना नहीं। देखो भाई, भारत के अगले 10 साल सुपर स्ट्रांग हैं, सुपर सॉलिड हैं। हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से तो आ ही चुके हैं। नंबर 3 में मोदी जी ने वादा किया, वो भी आ जाएंगे। अगर अब भी आपने पैसा नहीं बनाया तो यार फिर तो फंडामेंटल कुछ तो गड़बड़ है आप में। फिर आप बहाने कर रहे हो, फिर सचमुच आप बहाने कर रहे हो, बैठकर बहाने कर रहे हो। मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, माता पिता ने नहीं समझाया, ये नहीं था वो। अरे पारितोष तो हेल्प कर रहा है आपकी। हमारे 1% क्लब कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। मैं आपको वादा कर रहा हूं, आप मुझे जितनी फीस दोगे, जो साल की हमारी मेंबरशिप फीस है, उससे कहीं ज्यादा पैसा बना के निकलोगे हमारे 1% क्लब से। ये वो नहीं है, दिस इज नॉट अ जोक, सच है, सत्य है। और लोगों को क्लियर डायरेक्शन देता भी जा रहा हूं मैं, सीधा मुंह पे बोलता हूं उनके, भैया इतनी फीस है और इतना आप पैसा बना के निकलोगे, लेकिन आपको ये काम करने पड़ेंगे क्लियरली, एकदम कम्युनिटी के अंदर से। कम्युनिटी के अंदर धंधा है,
दैट्स द होल पॉइंट। नंबर 12, ये पॉइंट मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा और हमेशा करता रहूंगा। वो पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये बात समझते ही नहीं है। आपको लगता है नहीं यार, भारत एक कहानी है, ये मार्केटिंग है, स्टंट है, ये बेचा जा रहा है, इसको कहानी बनाई जा रही है इसकी। नहीं, भारत आज बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल्स पे है। आप एफडीआईज एफआईआईज का डेटा देखो, आप केवल वो इन्फ्लेशन के नंबर को मत देखो। मैं ये नहीं कह रहा मत देखो, इन्फ्लेशन का नंबर जरूरी है, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ अकेले में एक नंबर को देख लोगे इन्फ्लेशन, आपको लगेगा अरे महंगाई महंगाई महंगाई। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनको लोग फिर दूसरे लोग यही समझाते हैं ना, महंगाई देखो महंगाई देखो। नहीं, एक नंबर को देखने के साथ बहुत सारे और कॉन्टेक्स्ट जुड़े होते हैं। ऐसे बहुत सारा डेटा पॉइंट्स है जो शायद आज मैं समझा भी दूंगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा, तो कोई पॉइंट नहीं है उसका। बस इतना कह रहा हूं, किसी भी नंबर को अकेले में मत देखो, वो तो फिर आपको बहुत ऐसा लगेगा अरे भाई साहब पता नहीं कितनी महंगाई हो गई। इतना भी बता दूं, आगे आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी। बस विकसित होने का यही तरीका होता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, आपको ये जानना जरूरी है अच्छा यार क्या आप अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है। नंबर 13, भारत में मिडिल क्लास की इनकम बढ़ी है, ये बात सत्य है, सच्चाई है। एंड गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज रही हैं, जिन लोगों के पास घर नहीं थे घर पहुंच गए, जिन लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं थे टॉयलेट्स पहुंचे। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितना फिनोमिनल बनाया है आज भारत देश की सरकार ने। फिर हमारे हाईवेज देखो, वर्ल्ड क्लास हाईवेज हैं आज, हमारे वर्ल्ड क्लास हाईवेज हैं और बनते ही जा रहे हैं स्पीड से, धड़ाधड़ इनोवेशंस करते जा रहे हैं हम वहां पे। उसके बाद जिन लोगों के पास कुकिंग गैस सिलेंडर्स नहीं थे, आज उनके पास कुकिंग गैस सिलेंडर्स हैं। सबसे बड़ी चीज, अरे बैंक अकाउंट्स नहीं थे लोगों के पास, करोड़ों बैंक अकाउंट्स खुले हैं, तभी तो आज आप पेटीएम कर पाते हो या आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाते हो इतनी जल्दी, रिक्शा वाले को, मजदूर को, किसी को भी। और इसके कारण और बहुत फायदे हो रहे हैं। भाई मजदूर दिल्ली में काम कर रहा है, उसकी पत्नी मान लीजिए बिहार में है कहीं या उत्तर प्रदेश में है, उसकी पत्नी भी सेविंग कर पाती है बैंक अकाउंट होने के कारण। उसको किसी पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ता, अरे मेरे पति ने पैसा भेजा है प्लीज मुझे कैश मिल जाए। अब बैंक खाता खुल गया, अब खाते से डेबिट कार्ड मिलेगा, एटीएम मशीन होगी, वरना मोबाइल पे पेटीएम होगा या फोन पे होगा, व्हाटएवर। गॉट द पॉइंट? तो बहुत तेजी से बढ़ी हमारी मिडिल क्लास, और इस मिडिल क्लास में एस्पिरेशन है, ये प्रोडक्ट्स खरीदना चाहती है, कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा। आप देखिएगा साल 2024 से साल 2025 के बीच में भारत में कंज्यूमरिज्म विल ग्रो एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। नई गाड़ियां, नया फ्रिज, टीवी सब खरीदेंगे लोग। नंबर 14, 2024 में मोर एफआईआई एंड मोर एफडीआई। इंसिडेंटली हमारे देश में जैसे जो लोग बाहर रहते हैं, जो भारतीय हैं, अपने माता पिता को या परिवारजनों को पैसा वापस भेजते हैं, है ना, कोई बाहर कमा रहा है तो वो इंडिया वापस पैसा भेज रहे हैं, भारत वापस पैसा भेज रहे हैं, तो वो मैसिवली बढ़ा है साल 2023 में। और ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि यही वो मार्केट है जहां पे इन्वेस्ट करना है एकदम अकल की बात है। अभी चाइना के जिसके ढोल सारे लोग पीट रहे थे, अब वो उतना अट्रैक्टिव रहा नहीं। उनकी स्टॉक मार्केट देखो कितने मैसिवली नीचे गिरी है, 50% स्लैश्ड। तो आप लोगों को ये समझना होगा और ये विश्वास करना होगा कि भारत देश अब एक सॉलिड फुटिंग पर है। अब पैसा नहीं बनाया तो गलत हो जाएगा भाई। नंबर 15, मैंने ये सीखा 2023 में कि टाइम इज ग्रेटर देन मनी। मैं हमेशा से जानता था, बट मैंने प्रैक्टिकली समझा इस बात को। समय पैसे से ज्यादा बलवान भी है, ताकतवर भी है, जरूरी भी है, फायदे का भी है, प्रॉफिटेबल भी है। मतलब समय देखो भाई बहुत सिंपल है, पैसा तो दोबारा बना सकते हो अगर एक बार खो जाए तो, समय दोबारा नहीं आता, इसलिए कह रहा हूं। नंबर 16, एआई एंड ईवी विल बिकम मेन स्ट्रीम। ये हमने होते हुए देखा है साल 2023 में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स विल बिकम मेन स्ट्रीम। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक डीजल की गाड़ी है, एक पेट्रोल की गाड़ी है। मेरी डीजल की गाड़ी अब ऑलमोस्ट 8 साल 3 महीने उम्र की हो चुकी है, 10 साल के बाद वो वैसे भी एक्सपायर हो जाएगी। और मैं तो बहुत ऑलरेडी सोच रहा हूँ, जबकि अभी 1.5 साल पड़ा है, 1.5 पौने 2 साल पड़ा है, लेकिन मैं अभी से सोच रहा हूँ कौन सी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल गाड़ी लूंगा। मैं अगली ईवी लूंगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि वो BS6 डीजल इतना सक्सेसफुल है नहीं, आप पहाड़ों पे नहीं लेके जा सकते। तो अब मैं ईवी समझने की कोशिश कर रहा हूं, और जैसे जैसे रिसर्च करते जा रहा हूं, नई नई चीजें समझ रहा हूं इसके बारे में, हो सकता है इस इंडस्ट्री में मैं कुछ करूं, अपने 1% क्लब के मेंबर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूं। देखा आपने, इसको कहते हैं इंपॉर्टेंट तरीके से समय का सही सदुपयोग करना। जो डिसीजन मुझे आज से 1.5 पौने 2 साल पहले बाद लेना है, मैं उस पर डीप रिसर्च आज से करना शुरू कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बातें कर रहा हूं, समझ रहा हूं। अरे क्योंकि पैसा तो लगाऊंगा, अपना समय तो लगाऊंगा ना 2 साल बाद, तो वो पैसा और समय वेस्ट ना हो जाए। जो डिसीजन लूं अच्छा लूं। गॉट इट?
नंबर 17, AQI विल क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में पोल्यूशन अथाह है, मतलब दिल्ली के एक नॉर्मल दिन पर भी हम कम से कम 10 से 20 सिगरेट पी रहे हैं बिना सिगरेट पिए। मैं आपको खुद कहता हूं, मुझे पर्सनली कभी खांसी जुकाम शायद ही हुआ हो, मतलब मैं बहुत 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 रेयरली बीमार होता हूं। हाई एनर्जी पंच तत्वों से जुड़ा हुआ इंसान हूं, काफ़ी अच्छा एक ठीक ठाक लाइफस्टाइल जीता हूं। पहली बार दिल्ली शहर में मेरा गला ख़राब हुआ है इतना ज़्यादा कि मुझे भी कभी एक आध बार लगा कि यार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आई कैन टेल यू, और ऐसे बहुत हज़ारों लोग होंगे जिनका शायद शरीर मुझसे भी ज़्यादा कम, एनर्जी मुझसे कम, बहुत कम, वो तो झुलस रहे होंगे इस समय। तो AQI के कारण, एयर क्वालिटी इंडेक्स के कारण जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। जैसे बहुत सारी कंपनीज है जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने एयर फिल्टर्स बना दिए हैं। मैं एक IIT दिल्ली की या IIT बॉम्बे की वो कंपनी है जिन्होंने एयर कंडीशनर के ऊपर, आपके घर में जो ACs लगे होते हैं उसके ऊपर बस उनका वो एक सेटअप लगा लो और AC ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़ैन ऑन कर दो उसका, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक एक तरीके से एक एयर फिल्टर बन जाता है आपके कमरे के लिए। वो हज़ारों यूनिट्स बेच रही हैं अपनी अमेजॉन पे। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर क्रिएटिंग, प्राण नाम की एक स्टार्टअप है विच इज़ डूइंग एयर फिल्ट्रेशन एट इंडस्ट्रियल स्केल। तो बहुत सारी इनोवेशंस हो रही हैं, आप लोग देखिए ज़रूर। नंबर 18, डिग्रीज आर लार्जली रैंडमली यूजलेस। ये सत्य है। आपके पास कोई भी बड़ी फैंसी डिग्री हो, BCA की, BBA की, मे बी MBA की, मतलब मैं मे बी सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स वो बहुत फ़ायदे की होगी, कुछ के लिए बिल्कुल ही फ़ायदे की नहीं होगी। तो डिग्रीज लार्जली और रैंडमली यूजलेस है। आपकी डिग्री से आपकी इंटेलिजेंस का, आपकी EQ और IQ का कोई पता नहीं चलता। अब वो ज़माना ख़त्म हो रहा है जब डिग्री से नौकरी मिलती थी, अब नहीं मिलती, ख़त्म है वो बात। मुझे कल को अपनी कंपनी में किसी को हायर करना होगा, मैं डिग्री देखकर तो डेफिनेटली नहीं करूँगा। हाँ, एक आध बार उससे बात कर दूंगा कि हाँ यार वाह, तू हार्वर्ड का पढ़ा है, तू IIM का है, तू ISB का है, चलो अच्छी बात है। अब धंधे के मोड पे आते हैं भाई, है ना। मेरे को तेरी डिग्री से और तेरे कोट पैंट से कोई मतलब नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है। ग्रेट। नंबर 19, साइबर सिक्योरिटी इज़ इन योर हैंड्स टू। ये बहुत क्रिटिकल है। आप लोगों ने बहुत सारे स्कैम्स होते देखे हैं साल 2023 में, जमताड़ा वाले, आज भी फ़ोन कॉल्स कितने आते हैं। अरे मेरे साथ होते होते रह गया था इनफैक्ट एक दिन, तो वो तो अच्छी बात है, मेरी जान पहचान है पास वाले पुलिस थाने में, और जिसका फ़ोन आया था मैंने उसको तुरंत बोल दिया था, मैंने कहा आप मेरे को आधा घंटा दो, मैं एक्चुअली FIR लिखवाने जा रहा हूँ, आपका फ़ोन नंबर दूंगा वहाँ पे, ये फ़ोन कॉल रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, और रिकॉर्डिंग मैं वहाँ थाने में दूंगा। वो उस कारण से फिर उन लोगों ने मुझे वापस कॉल बैक नहीं किया, वरना शायद मैं भी पकड़ा जाता, मतलब मैं भी मारा जाता किसी एक आध स्कैम में, मुझसे भी नुकसान हो जाता पैसे का। तो साइबर सिक्योरिटी इज इन योर हैंड्स टू। साइबर सिक्योरिटी में मैसिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। सिलिकॉन वैली में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं विच आर ऑलमोस्ट रीचिंग $100 बिलियन इन वैल्यूएशन। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी उभरती हुई फील्ड भी है जिसमें कि आप अपना करियर सोच सकते हैं। लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है। नंबर 20 और प्रिटी मच मेरी आखिरी आपको लर्निंग, उसके बाद कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा। उभरते शहरों में लोगों को जागना होगा, एक्शन लेना होगा। देखो भारत देश में ना एक बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी है उभरते शहरों में। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता वगैरह तो ठीक है, चलो, चेन्नई ठीक है, हैदराबाद ठीक है। उभरते शहर, छोटे शहर, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में Tier 2, 3, 4, 5, 6 कहते हैं, यहां के लोग जिस दिन सही संगत में आकर एक्शन लेना सीख गए, मतलब नेटवर्क, आपको याद है मैंने नंबर 2 क्या बोला? नेटवर्क, सही नेटवर्किंग करना सीख गए, अपने पैसे का नुकसान करना बंद कर गए, तो जीत जाएंगे। इतनी मैसिव अपॉर्चुनिटी है ना इन लोगों के पास, इतनी मैसिव अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बता नहीं सकता, सच कह रहा हूं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप वो अपॉर्चुनिटी सचमुच लेवरेज कर सकते हैं या नहीं। देखो भाई, अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करना है, 2 तरीके हैं, सही संगत, सही आइडियाज, और फिर सही लोगों के साथ एग्जीक्यूट करना है, एक्शन लेना है, राइट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं, और मेरे साथ कुछ करीब, अभी फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो कुछ करीब 78 लोग, 78 लोग मेरे साथ मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जिसको हम कहते हैं 1% क्लब। अभी उसके बारे में आपको बताता हूं। हम सारे मिलकर तेजी से एक्शन ले रहे हैं। अब जो लोग एक्शन लेंगे वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
जो लेगा एक्शन वो बढ़ेगा आगे। एक्शन का मतलब क्या होता है? ये एक्शन का कोई समझाता नहीं। लोग कह रहे हैं एक्शन, थ्योरी हो गई ना। एक्शन का मतलब थ्योरी हो गई। एक्शन तो मतलब मैं सुबह सुबह सर्दी के टाइम पे अपनी रजाई छोड़ के बाहर निकल गया, वो भी तो एक्शन है। सुबह जिंदा उठ गया, उतना ही एक्शन है। लेकिन एक्शन का सही मतलब क्या है? इसका मतलब होता है नेटवर्क 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 नेटवर्क। दैट्स इट। नेटवर्किंग करो, सही संगत के साथ करो। ऐसे नहीं रैंडमली कहीं पे भी जाके खड़े हो जाओ और अपना बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करना शुरू कर दिया, वो नेटवर्किंग नहीं होती। नेटवर्किंग करो। अच्छी जान पहचान हो तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। इसी को कहते हैं सही नेटवर्किंग। अच्छी जान पहचान का मतलब अब क्या है वो समझाता हूं। अच्छी जान पहचान का मतलब है एक्शन टेकर्स के साथ नेटवर्किंग करो। मतलब आपकी जान पहचान में ऐसे लोग होने चाहिए जो बहुत अग्रेसिव हो। जल्दी जल्दी जल्दी, थ्योरी व्योरी नहीं, हाँ भाई तू कैसा है, चल चाय पे मिलते हैं, नहीं 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 नहीं, सीधा धंधे की बात पे आए, सीधे काम की बात पे आए, मुद्दे की बात पे आए, जल्दी काम कराएं। वो आपको हेल्प करें, आप उनको हेल्प करो, दोनों का काम आगे बढ़े। जल्दी 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 काम होना चाहिए। ऐसे नहीं, हाँ भाई मिलते हैं भाई, अरे कल मिल लियो यार, चल ताश खेलेंगे भाई, पत्ते खेलेंगे भाई, आज ये करते हैं, ना ना ना, चल आज मूवी देखने चलते हैं भाई, ये और नहीं। एक्शन टेकर्स। और आपको एक बात पे बधाई दे देता हूं, छोटे उभरते शहरों के जो लोग हैं ना, वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्शन करने का जज्बा है उनमें। उनको सही विश्वास का पात्र शायद नहीं मिल पा रहा। कोई धक्के बहुत खा रहे हैं इधर उधर। मैं जानता हूं ऐसे बहुत लोगों को जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किया अपना, लाखों। और मैं नहीं चाहता आप ऐसा करो, ऑनेस्टली नहीं। एक्शन टेकर्स का मतलब क्या है मेरी परिभाषा में? मेरी भाषा में एक्शन टेकर्स दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स, इमर्जिंग शहरों से बिजनेस ओनर्स, छोटे व्यापारी, बिजनेस ओनर। किसी का 50 लाख का धंधा है इस साल का, किसी का 1 करोड़ का है, किसी का 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, मतलब 50 करोड़ से नीचे का धंधा है। ठीक है, बिजनेस ओनर्स। कोई भी काम कर रहे हो, खाने का, पीने का, आप कपड़े का, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो। तो एक तो हो गया ये। दूसरा, प्रोग्रेसिव महिलाएं। ऐसी महिलाएं जो अब किट्टी पार्टी से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती हैं, अपना कुछ काम खोलना चाहती हैं, या फिर प्रोग्रेसिवली दे वांट टू लर्न। जरूरी नहीं अपना कोई काम करना चाहते, दे जस्ट वांट टू बी मोर प्रोग्रेसिव। वो किट्टी पार्टी की संगत छोड़ के वो अच्छा काम करने वालों की, सीखने वालों की संगत में आना चाहती हैं, वैसी महिलाएं। बस यही मैंने क्रिएट किया है, एक ग्रुप जिसका नाम है 1% क्लब। 1% का मतलब 1%। इसका नाम 1% क्यों रखा? उसका एक कारण है। देखो भाई, ये सच्चाई है दुनिया की कि दुनिया की 99% जो दुनिया में पैसा है ना, वो 1% लोगों के पास है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 1% लोग हैं ना, तेजी से नेटवर्किंग करते हैं, सही किस्म के लोगों के साथ जुड़ते हैं, पैसे का लेन देन तेज होता है, जल्दी जल्दी काम करवाते हैं अपने, चाहे सरकार से हो, किसी से हो, जो भी हो। और इसीलिए 1% लोग हमेशा 1% में रहते हैं। ये फैलता नहीं है, ये बढ़ता नहीं है ग्रुप। मैं चाहता हूं 1% ऐसा ग्रुप बन जाए भारत के उभरते शहरों के लोगों का, बिजनेस ओनर्स और प्रोग्रेसिव महिलाओं का। बस ये चाहता हूं, इसलिए बोला 1% क्लब। उभरते शहरों के एक्शन टेकर्स का नेटवर्क है ये। फिर से रिपीट करूं, उभरते शहरों के एक्शन टेकर्स का नेटवर्क है 1% क्लब। सिंपल एज दैट। अब आपको क्या मिलेगा जब आप ज्वाइन करेंगे 1% क्लब? सबसे पहली चीज, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, इसका नाम है 1% क्लब। इस ग्रुप में आप आइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए, और हर रोज जब भी कोई प्रॉब्लम आए आपको, वो अपने बिजनेस में, अपने करियर में, या फिर आप कोई काम करने की सोच रहे हैं, डिस्कस करो इस ग्रुप में। डालो कि यार मेरे को आज ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये सोचने में दिक्कत हो रही है, मैं ये नहीं समझ पा रहा, मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अपने जस्ट कीप राइटिंग इन। लोग आपको मदद करेंगे, ये कम्युनिटी आपको मदद करेगी, मैं आपको मदद करूंगा पर्सनली। मैं 1% क्लब के लोगों के साथ 1-on-1 मीटिंग्स करता हूं, ऑलमोस्ट 6 मीटिंग्स तो कर चुका हूं अब तक। और जैसे जैसे ये कम्युनिटी बढ़ती रहेगी, आपके लिए लोग बढ़ते रहेंगे। अब आप जरा खुद सोचो, अगर आप ये 1% क्लब में आ जाते हो, और मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, कोई ज्यादा फन्ने खा वाली बात नहीं बता रहा आपको। अगर आप हर दिन 1% क्लब के कारण जितने भी नए लोग हैं इस कम्युनिटी में, हर एक के साथ 1-on-1, मतलब एक दिन में एक इंसान के साथ एक 1-on-1 मीटिंग करते हो, गूगल मीट का इस्तेमाल करके, फ्री है गूगल मीट, आधे घंटे की मीटिंग करते हो बस, तो आपने हर दिन एक नए इंसान को जाना, मतलब साल में 365 नए लोगों को जाना। ये तो बहुत कम बोल रहा हूं आपको। अगर आप सचमुच एक एक्शन टेकर हो, साल में कम से कम 500 नए लोगों को जान जाओगे। अब मुझे एक बात बताओ, 500 अच्छे नए लोगों को जानकर क्या आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता? क्या उनके पास आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी?
क्या उनके नेटवर्क में आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी? कैसे हो सकता है ऐसा? हो ही नहीं सकता ऐसा। यह बना रहा हूं मैं। मेरे पास कला है, शक्ति है, हिम्मत है लोगों को साथ लेकर आने की। अब उससे फायदा आप कैसे उठाएंगे वो भी आपको बता दिया 1-on-1 मीटिंग्स करके, और लोग कर रहे हैं, चालू हो चुकी है हमारी 1-on-1 मीटिंग्स हमारी कम्युनिटी के अंदर। तो पहले तो ये फायदा हो गया। नंबर 2, ऑफलाइन इवेंट्स, इसको हम कहते हैं एक्शन मीटिंग्स। हमारी पहली एक्शन मीटिंग हो रही है 21 जनवरी को नई दिल्ली में। अगर आप ऑलरेडी 1% क्लब के मेंबर हैं, आप मोस्ट वेलकम है, नई दिल्ली में आइए। नई दिल्ली में हम हर महीने मीटिंग्स करेंगे और बाकी शहरों में भी धीरे धीरे फैलना शुरू कर देंगे। बाकी शहरों में भी धीरे धीरे हमारी ऑफलाइन मीटिंग्स होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमारी इस मीटिंग में आने के लिए आपको 1% क्लब का मेंबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई ऐसा नहीं हो सकता हम हर एक के लिए खोल दें, फिर तो ये मेला बन जाएगा। मेले में गए, मैंने कहा ना, मस्ती नहीं करनी यहां पे, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम पास नहीं करना। टाइम वेस्ट टाइम पास कहीं और जाके करो, यहां पे आके मत करना बस, ठीक है। और तभी हमने इसकी एक मेंबरशिप फीस रखी हुई है, क्योंकि जब इंसान पैसा देगा, फीस देगा तो सीरियस होगा ना, फिर वो वैल्यू क्रिएट करेगा, वैल्यू लेगा, टाइम पास नहीं करेगा। सो ज्वाइन द 1% क्लब नाउ। अब 1% क्लब आप कैसे ज्वाइन करेंगे, सीधी आपको बात बताता हूं। 1% क्लब ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका है, मैं इस वीडियो के साथ आपको एक लिंक दे रहा हूं, या तो आप उस लिंक पर जाइए और पेमेंट कर दीजिए, या फिर मैं आपको इस वीडियो के साथ एक मोबाइल नंबर दे रहा हूं। उस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको एक QR कोड दे दिया जाएगा या फिर एक UPI ID जो मेरा अपना ID है, आप उस पर पेमेंट करेंगे और तुरंत आपको 1% क्लब में ऐड कर दिया जाएगा। अब इट इज एज सिंपल एज दिस। जैसे ही आप उस ग्रुप में आते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए, अपनी दिक्कतों के बारे में बताइए, और हर रोज बताइए, एवरी डे बिकम एन एक्टिव मेंबर ऑफ द 1% क्लब। एक दूसरे की मदद करो, अपनी दिक्कतें भी सॉल्व करवाओ, दूसरों को भी मदद करो भाई, तभी तो लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, और फिर हमारे ऑफलाइन इवेंट्स में आओ। दैट्स द पावर ऑफ द 1% क्लब। अब आप बोलोगे इसकी फीस कितनी है, तो 1% क्लब की बड़ी साधारण सी फीस है, ऐसी फीस जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। यह है केवल 9,999 रुपए की, पूरे साल भर की, हर साल। हो सकता है आने वाले सालों में बढ़ भी जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। फिलहाल 9,999 रुपए की फीस है, सभी के लिए कॉमन है। मैं अब आपको मिलूंगा अपने 1% क्लब की इस फिनोमिनल नेटवर्क में, इस फिनोमिनल कम्युनिटी में, इस फिनोमिनल संगत में। आइए, और अगर तुरंत के तुरंत जुड़ जाएंगे तो 21 जनवरी को हम और आप मिलेंगे दिल्ली में। बहुत मस्ती करेंगे, बहुत सारी लर्निंग होगी, बहुत सारा एक्शन होगा, बहुत सारी नेटवर्किंग होगी, बिजनेस क्रिएट करना है। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। 9,999 रुपए के बारे में जो इंसान सोचेगा ना, वो सोचेगा है 10,000 रुपये देना है, ओहो इतनी महंगी रकम। अरे भैया, जो बिजनेस करने वाले होते हैं, जो प्रोग्रेसिव होते हैं ना, उनकी सोच बड़ी अलग होती है। वो कहते हैं भैया ऐसा है, 10,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करके अगर मेरे को 2 भी कस्टमर मिल गए तो निकाल लिया मैंने अपने 10,000 रुपये वापस। सिंपल। अभी कल ही शाम को एक बड़े अच्छे इंसान हमारी कम्युनिटी में आए हैं, उनका कंटेंट राइटिंग का बिजनेस है। मैंने उनको सीधा, उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट्सएप पे, पारी तो सर मेरा क्या फ़ायदा होगा। मैंने कहा सीधी सीधी बात, भाई आप इतना पैसा दे रहे हो, अगर आपको हमारे यहाँ से 2 कस्टमर भी मिल गए, लिटरली 2 कस्टमर मिल गए, आप जितना आपने दिया है उससे डबल बना के बाहर निकलोगे यहाँ से कम कह रहा हूँ, कम से कम। तो बाहर क्यों निकलोगे? जब डबल बना लिया, साल भर में ना जाने कितना और बना लोगे। उनको मेरी बात तुरंत समझ आ गई, तुरंत आ गए, 1 सेकंड के अंदर उन्होंने UPI पे पेमेंट करी। ही इज पार्ट ऑफ द 1% क्लब नाउ। इट इज दैट सिंपल। पूरे भारत देश में इवेंट्स करेंगे ताकि सारे लोग ऑफलाइन एक दूसरे से मिले, तेजी से नेटवर्किंग हो। जितने ज्यादा लोगों को जानोगे उतना ज्यादा अपना बिजनेस बढ़ाओगे। दैट सिंपल। अब आपको मिलूंगा अपने 1% क्लब में, वहीं आओ, नेटवर्किंग करो, एक दूसरे से मिलो, भारत देश में अपना बिजनेस बढ़ाओ। नमस्कार और जय हिंद।